जब बैलेंस शीट नहीं दिया होता तो कैसे बैलेंस शीट के आइटम्स को यानी एसेट्स और लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। इन दैट केस जो भी हम इंफॉर्मेशन हमें दी होती है उसके बेसिस पे हम बैलेंस शीट बनाते हैं और उसके बाद हम रियलाइजेशन अकाउंट में उसको ट्रांसफर करते हैं। तो हम ऐसे 4 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 17 फ्रॉम DK गोयल। Brahma, Vishnu and Mahesh are in partnership, sharing in cheese to food. They decided to dissolve the partnership firm. At the date of dissolution, their creditors amounted to 16,000, and in the course of dissolution, a contingent liability of 2650 not brought into the accounts matured and had to be met. तो उस डेट को उनके क्रेडिटर्स दे रखे हैं 16,000 थे जिस डेट को उन्होंने अपनी फर्म को डिसॉल्व करने का डिसाइड किया, और उसी डेट को एक कंटिंजेंट लायबिलिटी दे रखी है जिसको कि उनको उनको पे करना था। कंटिंजेंट लायबिलिटी को कभी भी बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता, तो हम इसको बैलेंस शीट में तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन इसको पे किया जाएगा एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करके। Their capitals stood at 12,000, 10,000 and 8,000 respectively. उसी डेट को उनके कैपिटल्स दे रखे हैं। विष्णु had lent to the firm in addition to capital 14,000. तो विष्णु जो कि एक पार्टनर था उसने फर्म को लोन दिया हुआ था कैपिटल के अलावा 14,000 रुपीज का। तो पार्टनर जब लोन देता है तो वो फर्म के लिए लायबिलिटी होती है, तो इसको भी फर्म की बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे दिखाया जाएगा। द एसेट्स रियलाइज 40,150। एसेट्स को बेच के इतने पैसे आए, तो प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट एंड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑल्सो शो द कैश अकाउंट। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के पहले हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी सो दैट कि हमें पता चल जाए कि जब हम एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड पे तो वो बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करते हैं। तो ये है हमारे पास जो फिगर आई है, ये है एसेट्स को बेचकर कितने पैसे आए, बट एसेट्स की एक्चुअल बुक वैल्यू कितनी थी वो देखने के लिए हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले बैलेंस शीट बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्रेडिटर्स दे रखे हैं 16,000 के, तो हम उसको दिखा देंगे लायबिलिटी साइड पर। और इसके अलावा हमें कंटिंजेंट लायबिलिटी दे रखी है। कंटिंजेंट लायबिलिटी को कभी भी बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता, क्योंकि कंटिंजेंट लायबिलिटी वो होती है जो कि अराइज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो उसको फुटनोट के तौर पे बैलेंस शीट के नीचे दिखाया जाता है, तो इसको नहीं दिखाया जाएगा। कैपिटल्स हैं उन तीनों की, इनको दिखाया जाएगा इधर। कैपिटल्स ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश, तो उनकी कैपिटल्स हैं। इसके अलावा विष्णु ने फर्म को लोन दिया हुआ है 14,000 का, तो इसको भी लायबिलिटी साइड पे दिखाया जाएगा। ये हो जाएगा आपका 30,000 तीनों का टोटल। तो लायबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है हमारा 60,000। अब हम एज्यूम करेंगे कि ये 60,000 के हमारे सन्ड्री एसेट्स हैं, सन्ड्री एसेट्स जो कि हमारी बैलेंसिंग फिगर है। तो 60,000 के हमारे सन्ड्री एसेट्स हैं, इनको अब हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड पे। तो अभी हमें देखना है कि हमें कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं। थर्ड वीडियो में मैंने बताया था, सेकंड में भी। रियलाइजेशन अकाउंट सबसे पहले बनाया जाता है, उसके बाद किसी पार्टनर का लोन है वो बनाया जाता है, देन कैपिटल अकाउंट्स, देन कैश और बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे और लोन अकाउंट बनाएंगे।
इसके बाद हम बनाएंगे विष्णु का लोन अकाउंट। कैपिटल अकाउंट्स एंड देन बैलेंस शीट नहीं सॉरी, कैश अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में हम सारी एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं सबसे पहले। तो टू सन्जी एसेट्स 60,000। लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं हम क्रेडिट साइड पे, तो बाय क्रेडिटर्स। ऐसा हम एसेट्स और लाइबिलिटीज को राइट ऑफ करने के लिए करते हैं। एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस, इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट, तो राइट ऑफ करने के लिए एसेट्स को क्रेडिट करेंगे। लाइबिलिटी इनकम कैपिटल, इंक्रीज क्रेडिट डिक्रीज डेबिट, तो लाइबिलिटी को राइट ऑफ करने के लिए हम डेबिट करेंगे। अच्छा, तो विष्णु का जो लोन है पार्टनर्स लोन अकाउंट में जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है सिर्फ थर्ड पार्टी को पे करने के लिए। पार्टनर के लोन को पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। ये हमारे लिए लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो दैट मीन्स क्रेडिट साइड पे आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 14,000। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि लाइबिलिटी साइड पे दे रखा है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो कैपिटल इस साइड पे दे रखा है, तो कैपिटल का भी क्रेडिट बैलेंस है, तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे इसको लिखा जाएगा, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब हमने सारी की सारी एसेट्स को, लाइबिलिटीज को, सबको बैलेंस शीट के आइटम्स को ट्रांसफर कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है, एक तो ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी जो हमने पे की है उसकी एंट्री कर देंगे, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में कैश अकाउंट बनाने के लिए बोला है, तो दैट मीन सारी एंट्रीज कैश के थ्रू होंगी। तो सबसे पहले हम इस कंटिंजेंट लाइबिलिटी को पे कर देते हैं। कंटिंजेंट लाइबिलिटी विच इज 2650। अब एसेट्स को बेच के जितने पैसे आए हैं उसको हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। एसेट्स रियलाइज्ड, ये आए थे 40,150, आपको क्वेश्चन में दे रखा है। इसके अलावा आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा। अब एसेट्स को तो बेच के आ गए इतने पैसे, लेकिन जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं अगर कुछ नहीं भी दे रखा तो भी हमें उनको उनकी बुक वैल्यू पर पे ऑफ करना होता है, तो 16,000 के क्रेडिटर्स को भी हम पे कर देंगे। तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट क्रेडिटर्स, उनको हम पे कर देंगे, तो क्रेडिटर्स हैं 16,000 के, पे कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। इसकी डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है 78650, तो दैट मीन्स जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो होगी हमारा लॉस, 22,500 का लॉस है, जिसको कि हम ट्रांसफ़र कर देंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू ब्रह्मा's कैपिटल अकाउंट, विष्णु's कैपिटल अकाउंट, महेश कैपिटल अकाउंट। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दे रखी थी 3:3:4, 3:3:4 में इसको ट्रांसफर कर देंगे।
यानी कि ब्रह्मा को जाएगा इसका 3/10, विष्णु को 3/10 और महेश को 4/10। तो इस तरीके से हम उनको लॉस को ट्रांसफर कर देंगे। ये हो गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट। उसके बाद पार्टनर्स लोन अकाउंट, अगर आपको कुछ भी नहीं दे रखा तो भी आपको इसको पे करना है, तो टू कैश अकाउंट हम इसको पे कर देंगे 14,000। ओके, ये अकाउंट भी कंप्लीट। देन कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स में सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे कैपिटल आ रहा है, उसी को हम ट्रांसफर कर देंगे। सबसे पहले तो रियलाइजेशन अकाउंट में कहीं पे भी नहीं है, बस ये लॉस है जो कि उनमें ट्रांसफर किया गया उनके कैपिटल अकाउंट्स में। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किया है, तो पार्टनर्स के कैपिटल की डेबिट में लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, लॉस की फिगर दिखा देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम डेबिट साइड पे टू रियलाइजेशन अकाउंट, लॉस से हम इसको दिखा देंगे 6750, 6750 एंड 9000। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट भी हो गया कंप्लीट। इतना ही था। तो दोनों साइड की बैलेंसिंग करेंगे। ब्रह्मा का क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 12,000, जो कि ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर में लिखेंगे टू कैश अकाउंट और लिखेंगे फाइनल पेमेंट। तो 12,000 आ रहा है, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी जो आती है हमारी 5250। सिमिलरली विष्णु का भी 10,000, क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगी हमारी 3250। महेश का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है 9,000, तो क्रेडिट साइड पे हम लिख देंगे 1,000 बैलेंसिंग फिगर और लिखेंगे क्या, बाय कैश अकाउंट। अब इनको तो फाइनल पेमेंट किए हैं, तो महेश लेके आएगा 1,000 रुपीज़, तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रॉट इन कि वो लेके आया। कैश अकाउंट बनाना बहुत इजी है। जितने भी हमने अकाउंट्स बनाए हैं सब में जो जो भी है हम उसको उसके बेसिस पे कैश अकाउंट में एंट्रीज करेंगे। जैसे यहाँ पे रियलाइजेशन की डेबिट साइड पे है टू कैश 2650 16,000, तो हम इसको कर देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट में लिख देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। 2650 की कंटिंजेंट लायबिलिटी थी और 16,000 के क्रेडिटर्स। आपको प्रॉपरली लिखना है पूरा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। इसी तरीके से रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पे देख लो क्या क्या है कैश की फॉर्म में। तो बाय कैश अकाउंट 40150, बस इतना ही है। तो टू रियलाइजेशन 40150 कैश अकाउंट की डेबिट में लिख देंगे। विष्णु का लोन अकाउंट हमने बनाया था, तो टू कैश अकाउंट किया था 14,000, तो वहां पे लिख देंगे बाय विष्णु लोन अकाउंट 14,000। कैपिटल अकाउंट्स में से बाय कैश इधर ले रखा है, तो टू महेश के कैपिटल में, तो टू महेश कैपिटल अकाउंट 1,000 और बाय ब्रह्मा एंड बाय विष्णु's कैपिटल अकाउंट। फाइव टू 50 एंड 3250। दोनों साइड का टोटल अगर आपका सेम आ जाता है तो दैट मीन्स आपका क्वेश्चन सही है। तो इसका टोटल सेम आ रहा है 41,150। तो इस तरीके से हमारा कैश अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये है
On 1st April 2021, X, Y, and Z started business sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1 respectively. They contributed 1,80,000 and 40,000 respectively as their capital which was deposited into bank. तो मतलब सारी एंट्रीज हमें बैंक से करनी है. तो उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया इतनी कैपिटल्स के साथ. ईच पार्टनर विड्रू 15,000 ड्यूरिंग द ईयर. 15,000 उन्होंने ड्राइंग्स की है. द फर्म वॉज डिजॉल्व ऑन 31 मार्च 2022. मतलब एक साल के बाद ही 31 मार्च 2022 को उन्होंने फर्म डिजॉल्व कर दी. तो X took up stock at an agreed price of 25,000, Y took up furniture at 5,000, Z took debtors at 18,500. Creditors were paid off and then remained a balance of 14,000 in the bank account. तो ये सब एंट्रीज हैं, एडजस्टमेंट्स हैं. प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन. तो सबसे पहले तो डिसॉल्व हो गई है फर्म, तो हमें रियलाइजेशन अकाउंट तो बनाना है. उसके अलावा हमें बैलेंस शीट नहीं दे रखी, तो बैलेंस शीट के जो कैपिटल्स हमने लिखनी है लायबिलिटी साइड पे, वो उस डेट को लिखनी है जिस डेट को फर्म डिसॉल्व हुई थी. ये जो कैपिटल है ये आपकी साल की स्टार्टिंग की कैपिटल्स हैं जिनमें से उन्होंने ड्राइंग्स किया है. तो यानी कि साल के कैपिटल, साल के एंड में कैपिटल कम हो जाएंगी बाय द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स. कैपिटल में से ड्राइंग्स को माइनस कर देंगे तो वो आपकी वो वाली कैपिटल्स होंगी जो कि उस दिन थी जिस दिन फर्म डिसॉल्व की गई थी. और हमें वही कैपिटल चाहिए क्योंकि हमें बैलेंस शीट बनानी है और हमें कोई मिसिंग फिगर कैलकुलेट करनी है कि एसेट्स की बुक वैल्यू कितनी थी. तो इसीलिए हम जिस दिन फर्म डिसॉल्व हुई है यानी कि 31 मार्च 2022 की बैलेंस शीट बनाएंगे. तो कैपिटल हम ये बिगिनिंग वाली नहीं लेंगे, हम लेंगे क्लोजिंग कैपिटल यानी कि कैपिटल्स में से ड्राइंग्स को माइनस करेंगे. तो एक्स की कैपिटल है 1 लाख, उसकी ड्राइंग है, तीनों की ड्राइंग्स है 15,000 ईच. तो उसमें से लेस कर देंगे हम ड्राइंग्स क्योंकि उसकी कैपिटल अब कम होके हो गई फिर 85,000 की. वाई की कैपिटल 80,000, उसमें से ड्राइंग्स माइनस कर दो 15,000, तो ये हो गई 65,000. जेड की कैपिटल 40,000 है, उसमें से ड्राइंग्स माइनस करेंगे तो ये हो गई उसकी 25,000. इसके अलावा आपको कुछ नहीं दे रखा, कोई लायबिलिटी के बारे में कुछ दे नहीं रखा. हालांकि क्रेडिटर्स हैं बट उसको दे नहीं रखा. तो हम इसी के बेस पे बैलेंस शीट को कंप्लीट करेंगे. ये लायबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है हमारा 1,75,000. इसको हम मान लेंगे कि ये हमारी सन्ड्री एसेट्स हैं, बैलेंसिंग फिगर. क्योंकि अब हमें क्या करना है, सारी एसेट्स को रियलाइजेशन की डेबिट में ट्रांसफर करना है उनकी बुक वैल्यू पे. तो हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे. किसी भी पार्टनर का लोन अकाउंट नहीं दे रखा तो नहीं बनाने की जरूरत, तो रियलाइजेशन अकाउंट ही बनाएंगे और कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे. उसके बाद बैंक अकाउंट इजी है. कैपिटल अकाउंट्स बनाते हैं. तीन पार्टनर्स हैं एक्स, वाई और जेड. ओके, सबसे पहले हम एसेट्स को ट्रांसफर कर लेते हैं. एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन की डेबिट साइड पे. तो लिखेंगे क्या, टू सन्ड्री एसेट्स 1,75,000
कैपिटल्स को ट्रांसफर करेंगे हम कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, क्योंकि लायबिलिटी साइड पे दे रखा है तो दैट मीन्स कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, तो हम लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ट्रांसफर कर देंगे तीनों की कैपिटल्स को 85,000, 65,000 एंड 25,000, ये हमने कर दिया। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं बाकी। Each partner withdrew 15,000, firm was dissolved. X took up the stock at an agreed price of 25,000. तो जब भी कोई पार्टनर कैपिटल एसेट टेक ओवर करता है तो एंट्री करते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एक्स ने, वाई ने और जेड ने तीनों ने एसेट्स ले रखी हैं, तो हम रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय एक्सेस कैपिटल अकाउंट, by Y's capital account, by Z's capital account। तीनों ने एसेट्स टेक ओवर की हैं। X ने लिया है स्टॉक, Y ने लिया है फर्नीचर और Z ने लिए हैं डेटर्स। तो कितनी कितनी अमाउंट्स पे लिया है? X ने 25,000 पे, Y 5,000 पे और Z ने 18,500 पे। तो हम ये अमाउंट्स लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये थे पार्टनर्स ने जो एसेट टेक ओवर की है। उसके अलावा क्या लिखा है कि क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एंड देन रिमेन्ड अ बैलेंस ऑफ 14,000 इन द बैंक अकाउंट। क्रेडिटर्स को पे कर दिया गया और बाकी बैलेंस बच गया 14,000 का। इन पार्टनर्स ने इन एसेट्स को तो टेक ओवर कर लिया है, तो बाकी के जो भी एसेट्स बचे होंगे उनको बेच के जो आया होगा उसमें से हमने क्रेडिटर्स को पे कर दिया और उसके बाद हमारा 14,000 बच गया। अब हमें पता ही नहीं है कि क्रेडिटर्स को कितना पे किया गया, क्योंकि उनकी बुक वैल्यू नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि बाय बैंक जो हम एसेट्स को बेच के करते हैं, बाय बैंक करते हैं, फिर टू बैंक करते हैं क्रेडिटर्स को पे करके, फिर जो बचता है वो हमारा बाय बैंक ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा। तो हमें ये फिगर पता है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि एसेट्स को बेचने के बाद जो बचा क्रेडिटर्स को पे करने के बाद हमारे पास 14,000 बचे, तो हम रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पे लिख लेते हैं बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि हमारे पास नेट नेट इतनी अमाउंट बच गई है। तो 14,000 को हम दिखा देंगे इधर क्रेडिट साइड पे। ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट हो गया कंप्लीट। तो हम इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं। यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है क्रेडिट साइड से, तो लॉस होगा। बाय लॉस ट्रांसफर टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट। उनकी रेशो में जो कि है 3:1, तो उसमें हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। तो ये बन जाएगा आपका 56250, 37,500 एंड 18,750। तो ये उनके हमारे लॉस के अमाउंट्स आ गए। अब हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में देख लो पहले रियलाइजेशन में क्या क्या है। तीनों ने कुछ कुछ एसेट्स टेक ओवर की है, तो हम कैपिटल अकाउंट की डेबिट में लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, जो भी उन्होंने एसेट्स टेक ओवर किया है। तो ये है 25,000 एक्स, वाई ने 5,000 की और जेड ने 18,500 की। उसके अलावा ये लॉस ट्रांसफर किया है, तो लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस की अमाउंट से, तो 56250, 37,500, 18750, ये भी हो गया कंप्लीट। कैपिटल अकाउंट की भी बैलेंसिंग कर लेते हैं, देखते हैं कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा है। तो एक्स का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है 85,000, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी इधर उसको हम लिख देंगे टू बैंक अकाउंट।
और लिखेंगे क्या, फाइनल पेमेंट, कि हमने इतने पैसे उसको दे दिए। ये आती है आपकी 3750। वाई का भी क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, बैलेंसिंग फिगर आ रही है 22500 की। जेड का जो है डेबिट का टोटल ज़्यादा है, डेबिट का टोटल है 37250। तो क्रेडिट साइड पे लिख देंगे जो भी बैलेंसिंग फिगर है 12250, ये जेड लेके आएगा तो बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि जेड लेके आएगा तो हम लिखेंगे ब्रॉट इन, डेफिसिट है जो कि जेड लेके आएगा, तो 12250। तो इसी के बेसिस पे हमें बैंक अकाउंट को कंप्लीट कर देना है। अगला क्वेश्चन करते हैं। LMNN पार्टनरशिप एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 जुलाई। तो 1 जुलाई को याद रखना, 1 जुलाई को उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था 4:3:3। Their capitals were 60,000, 40,000 and 30,000 respectively. They decided to dissolve on 30th June 2022। बिजनेस स्टार्ट किया था 2021 में 30 जून 2022, यानी एग्जैक्टली एक साल के बाद उन्होंने फर्म को डिसॉल्व करने का डिसाइड किया, खत्म करने का। ऑन विच डेट देयर पोजीशन वाज, ये सारे आपको एसेट्स और लायबिलिटीज दे रखे हैं, तो हम उस डेट की बैलेंस शीट बना लेंगे। उसके बाद है जो भी पार्टनर्स ने एसेट्स और लायबिलिटीज टेक ओवर किया उसके बारे में दे रखा है। तो हम सबसे पहले तो बैलेंस शीट बना लेते हैं जिस डेट को फर्म डिसॉल्व की गई थी। तो हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैंक है 7000, सारी एसेट्स के एक बार नाम लिख लो फिर फास्ट हो जाता है। डेटर्स BR स्टॉक फर्नीचर, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, दोनों लायबिलिटीज होती हैं, तो अमाउंट्स लिख देंगे सबका। ये कर दिया हमने बैलेंस शीट को खत्म। तो बैलेंस शीट की अभी कैपिटल्स भी लिखनी है हमें। कैपिटल्स हालांकि हमें साल की स्टार्टिंग में लिखी है, हमने पिछले क्वेश्चन में ड्राइंग्स को माइनस किया था क्योंकि ड्राइंग्स की अमाउंट से कैपिटल कम हो गई होंगी, बट इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं दे रखा। तो हम क्या करते हैं, हम इन्हीं कैपिटल्स को यहाँ पे लिख देंगे, LMNN। ये हो गई हमारी बैलेंस शीट खत्म। तो इसकी बैलेंसिंग करते हैं। यहाँ पे लाइबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 1,50,000 और इसका टोटल कम आ रहा है, मतलब सारी एसेट्स लेने के बाद इस साइड का टोटल कम आ रहा है बाय द अमाउंट ऑफ 52,000। तो ये बैलेंसिंग फिगर है 52,000 की। हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा लॉस हुआ होगा, तभी पार्टनर्स ने ये बंद कर दिया बिजनेस। तो जो बैलेंसिंग फिगर है हम उसको मान लेंगे लॉस। एसेट साइड पे जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है तो उसका मतलब होता है लॉस। तो ये लॉस है 52,000 का, इसको हम बैलेंसिंग फिगर को लॉस मान लेते हैं 52,000 को। ठीक है, उसके बाद हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। किसी भी पार्टनर का लोन तो है नहीं तो लोन अकाउंट नहीं बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट एंड देन कैपिटल अकाउंट और देन बैंक अकाउंट इजी है, वो आप कर लेना।
realization and then capital account. ओके, तो आप सबसे पहले तो सारी एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे, बैंक को नहीं करते, बैंक को हम बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं बैंक की डेबिट साइड पे टू बैलेंस बीडी लिख के, क्योंकि बैंक एक एसेट है और एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो दैट मीन्स ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा, तो बैंक की डेबिट साइड पे लिख देंगे टू बैलेंस बीडी 7000। उसके अलावा डेटर्स, बीआर, स्टॉक, फर्नीचर, इन चारों को हम ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड पे उनकी बुक वैल्यू पर, to debtors account, to beer account, to stock account, to furniture account. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लॉस है, लॉस है तो कैपिटल डेबिट होते हैं, लाइबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल इंक्रीज होते हैं, क्रेडिट डिक्रीज होते हैं, डेबिट, तो लॉस की अमाउंट से कैपिटल डेबिट होंगे, यानी कैपिटल की डेबिट साइड पे लिखेंगे हम ये वाला लॉस, बांट देंगे, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम इसको बांट देंगे, जो कि है 4:3:3, तो 52,000 का 4:3:3 में बांटेंगे, 4/10 एल को, 3/10 एम को और 3/10 एन को जाएगा, तो 52,000 का 4/10 होता है 20,800, 3/10 होता है 15,600, ये हमने बांट दिया। अब है एसेट साइड हमने कंप्लीट कर ली, लाइबिलिटी साइड पे दोनों लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, तो बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, बाय बिल्स पेबल अकाउंट, 15,000 एंड 5,000 ये हमने ट्रांसफर कर दिया। कैपिटल्स लाइबिलिटी साइड पे दिया तो क्रेडिट बैलेंस है, तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी, 60,000, 40,000 एंड 30,000। ओके, बैलेंस शीट की सारी आइटम्स को हमने ट्रांसफर कर दिया। अब है एल टुक ओवर डेटर्स एट 25% डिस्काउंट, डेटर्स थे हमारे 40,000 के, तो उसने इनको 25% के डिस्काउंट पे, यानी कि 40,000 माइनस 40,000 का 25% विच इज 10,000, तो मतलब 40,000 में से 10,000 माइनस कर दो, 30,000 पर एल ने डेटर्स को टेक ओवर किया है। पार्टनर ऐसे टेक ओवर करता है तो हम एंट्री करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो हम बाय एल्स कैपिटल अकाउंट कर देंगे, तो बाय एल्स कैपिटल अकाउंट 30,000, डेटर टेक ओवर कर ली उसने। उसके अलावा लिखा था कि टुक ओवर लाइबिलिटीज ऑफ द पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, उसने लाइबिलिटी टेक ओवर की, जब पार्टनर लाइबिलिटी टेक ओवर करता है तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट में आता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि टू एल्स कैपिटल अकाउंट, 15,000 के क्रेडिटर्स थे तो 15,000, तो यहाँ पे लिख देंगे टू एल्स कैपिटल अकाउंट, उसने क्रेडिटर टेक ओवर कर लिए 15,000 के कि वो पे करेगा। उसके बाद है M took over stock at 13,000, N takes BR at 5,000 and furniture at 12% depreciation, तो इन पार्टनर्स ने भी एसेट टेक ओवर किया है, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। एन ने बीआर लिया है 5,000 पे, फर्नीचर लिया है एट 12% डेप्रिसिएशन, फर्नीचर है हमारा 2500 का,
और उसमें से डेप्रिसिएशन के उसने चार्ज कम कर दिया, यानी कि 2500 में से 300 माइनस कर दिया तो 2200। तो बी आर लिया उसने 5000 पे, फर्नीचर लिया 2200 पे, यानी टोटल 7200 पे हम एन के कैपिटल को डेबिट करेंगे। और एम ने स्टॉक लिया 13000 पे, तो बाय एम्स कैपिटल 13000 एंट्री कर लेते हैं। उसके बाद है बीपी यानी बिल्स पेबल वर ड्यू आफ्टर 2 months. As such, a rebate of 18% per annum was received on their payment. Bills payable है हमारे 5000 पे, 5000 ये ड्यू थे 2 महीने के बाद, क्योंकि अब हम फर्म को डिसॉल्व करें तो हमें 2 महीने पहले ही उनको पे कर दिया। तो क्योंकि हमने उनको 2 महीने पहले ही पे कर दिया, तो उन्होंने हमें छूट दे दी 18% पर एनम से। अगर पर एनम है तो हम टाइम फैक्टर को कंसीडर करते हैं 2 महीने। अगर यहाँ पे लिखा होता ना 18% जस्ट, बस पीए नहीं दिया होता, तो हम सीधा सीधा 5000 में से इसका 18% माइनस कर देते। अब क्योंकि पर एनम वर्ड दिया है, पर एनम मतलब पर ईयर, तो 2 महीने पहले पे कर रहे हो तो टाइम फैक्टर को कंसीडर करेंगे। तो हम कैसे पे करेंगे इसको, बिल्स पेबल को 5000 के थे, उसमें से 5000 18% पर एनम, पूरे साल का 18% हमने 2 महीने पहले पे कर दिया, यानी कि 2/12। तो ये आ जाएगा 5000 माइनस, ये हो जाएगा आपका 150। तो 150 का डिस्काउंट दिया, यानी कि कितना पे किया हमने उनको 4850। तो 4850 हम उनको पे करेंगे बिल्स पेबल को। तो रियलाइजेशन की डेबिट साइड पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, जो हमने बिल्स पेबल को पे किया है 4850। ओके, उसके अलावा हमें कुछ नहीं दे रखा। अच्छा, सारे एक बार टेंजिबल एसेट्स देख लेते हैं कि क्या उनको बेच दिया गया है या टेक ओवर कर लिया गया है। डेटर्स, स्टॉक, बीआर, फर्नीचर। तो डेटर, स्टॉक, बीआर एंड फर्नीचर, सारे एसेट्स को हमने रियलाइज या टेक ओवर कर लिया है। लाइबिलिटीज में से बिल्स पेबल के बारे में तो दे रखा था, क्रेडिटर्स के बारे में कुछ क्रेडिटर को भी एल ने टेक ओवर कर लिया था, तो सब हो गया है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज सब हो गया है। यहाँ पे लिखा है कि 10% पर एनम इंटरेस्ट इज टू बी क्रेडिटेड टू ईच पार्टनर ऑन हिज कैपिटल, मतलब सारे पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। लेकिन अगर रूल है कि अगर लॉस हो रहा है, यहाँ पे हमें पता है कि लॉस हो रहा है, तो लॉस की कंडीशन में हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट नहीं देते, तो ये इंटरेस्ट की एंट्री हम नहीं करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट इंटरेस्ट नहीं देंगे क्योंकि लॉस हो रहा है। अब रियलाइजेशन अकाउंट की बैलेंसिंग कर लेते हैं। इसकी डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 110850। डेबिट का टोटल ज़्यादा है तो दैट मीन्स लॉस है, हम इस लॉस को ट्रांसफर कर देंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू एल्स कैपिटल अकाउंट, एम्स कैपिटल अकाउंट एंड एम्स कैपिटल अकाउंट इन द रेशियो 4:3:3। तो इस तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। जितने भी कैपिटल अकाउंट में क्या क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे भी आपको कैपिटल दिख रहा है, तो इधर है टू एल्स कैपिटल, तो बाय रियलाइजेशन करके एल की साइड पे लिख देंगे 15,000। इसके अलावा इधर है बाय एल्स, बाय एम्स, बाय एन्स कैपिटल अकाउंट, तो टू रियलाइजेशन जो भी उन्होंने एसेट्स टेक ओवर किया है।
तो टू रियलाइजेशन लिख के ब्रैकेट में लिख देंगे एसेट्स टेक ओवर। तो तीनों की जो भी एसेट्स उन्होंने टेक ओवर की है उसको लिख देंगे अमाउंट से 30,000, 13,000 एंड 7,200। रियलाइजेशन का जो भी लॉस है उसको भी लिख देंगे टू रियलाइजेशन लॉस 16,260। इस तरीके से हमारा कैपिटल अकाउंट हो गया कंप्लीट। बैलेंसिंग करेंगे। एल का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर जो भी होगी। बैलेंसिंग फिगर आपकी आ रही है 7940, तो हम उसको पे कर देंगे टू बैंक अकाउंट करके फाइनल पेमेंट। एम का डेबिट का टोटल ज़्यादा आ रहा है 40795, तो 795 का डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट साइड पे, तो हम लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट। जो भी डेफिसिट आ गया एल का, तो जो भी डेफिसिट है ब्रॉट इन 795। इसके अलावा इसका भी एन का भी डेबिट का टोटल ज़्यादा है 34995, तो 4995 वो लेके आएगा एन। एम और एन कैपिटल का उनका डेबिट बैलेंस आ रहा है तो वो पैसे लेके आएंगे, तो यहाँ से हमारा ये अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। ABC were partners in a firm from 1st April 2020 with capitals. They shared profit and losses. They carried on business for 2 years. 2 सालों तक वो बिजनेस को चलाते रहे। फर्स्ट ईयर में they made a profit of 50,000 and in the second year and in 31st March 2022 they incurred a loss of 20,000. पहले साल में प्रॉफिट हुआ उनको, दूसरे साल में उनको लॉस हो गया। As the business was no longer profitable, they decided to wind up. क्योंकि बिजनेस अभी इतना प्रॉफिटेबल नहीं था, लॉसेस हो रहे थे, तो उन्होंने उसको बंद करने का डिसाइड किया। तो जिस डेट को उन्होंने बंद करने का डिसाइड किया उस डेट की हमें कैपिटल्स चाहिए। तो उस डेट की कैपिटल निकालने के लिए हमें कैपिटल अकाउंट बना लेना चाहिए 2 सालों का, ताकि हमें पता चल जाए कि जिस डेट को उन्होंने बिजनेस बंद किया है उस डेट को उनकी कैपिटल्स कितने हैं। तो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। उस डेट की क्रेडिटर्स दे रखे हैं 20,000। The partners withdrew 8,000 each per year for their personal expenses. तो पार्टनर्स की ड्राइंग्स भी दे रखी हैं, 2 सालों में उन्होंने ड्राइंग्स किए हैं, उसको भी दिखाएंगे कैपिटल की डेबिट साइड पे। एसेट्स को बेच के आए 1 लाख, एक्सपेंसेस थे 3,000 के। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के पहले हमें कैपिटल अकाउंट चाहिए क्योंकि हमें बैलेंस शीट चाहिए। तो हम सबसे पहले तो बनाएंगे कैपिटल अकाउंट्स, 2 सालों का बनेगा क्योंकि हमें देखना है कि 2 साल के बाद उनकी कैपिटल है कितनी। 2 ही पार्टनर है ए एंड बी, तो हम बनाएंगे सबसे पहले उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया 60,000 एंड 40,000 से। जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो हम बैलेंस बीडी नहीं करेंगे क्योंकि ओपनिंग बैलेंस के लिए वो होता है। ये अभी उन्होंने अभी बिजनेस स्टार्ट किया 60,000 एंड 40,000 से, तो चाहे बाय कैश लिख दो चाहे बैंक लिख दो, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय कैश अकाउंट या बाय बैंक अकाउंट। बिजनेस स्टार्ट किया इतने कैपिटल से। उसके बाद रेशियो दे रखी है, पहले साल में उनको 50,000 का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, प्रॉफिट को बांट देते हैं। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट
50,000 था, 3:2 में बांटेंगे, यानी कि 30,000 एंड 20,000 उनमें बांट दिया। यहाँ पे लिखा है कि हर साल उन्होंने 8-8 हज़ार के ड्राइंग्स भी किए हैं। तो ड्राइंग्स के अमाउंट से कैपिटल कम होते हैं, कैपिटल कम होते हैं तो कैपिटल को डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे डेबिट साइड पे लिख देंगे 2 ड्राइंग्स। तो पहले साल का ये कैपिटल अकाउंट हो गया कंप्लीट। ए का 90,000 और इसका 60,000 आ रहा है। तो बाकी ये जो अभी बैलेंस सीडी है, ये है एट द एंड ऑफ 1 अप्रैल 2020 को बिजनेस शुरू किया, 31 मार्च 2020 को ख़त्म किया। तो उसके बाद पहली क्लोजिंग हुई होगी 2021 की। तो ये 2021 के यहाँ पे कैपिटल्स आ जाएंगे। तो 90,000 एंड 60,000। बैलेंसिंग फिगर इधर आ रही है 82,000 और यहाँ पे आ रही है 52,000। ये कैपिटल्स है इनकी 31 मार्च 2021 की क्लोजिंग, जो कि अगले साल की ओपनिंग बन जाएंगी। तो आपको यहाँ पे लिखना है, ओके, यहाँ पे आपको लिखना है, डेट वगैरह लिख लेना। यहाँ पे 2020 को स्टार्ट किया था अप्रैल 1 को, ठीक है। यहाँ पे 31 मार्च 2021 को प्रॉफिट शेयर किया। ये ड्राइंग्स के डेट के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो हम क्लोजिंग डेट लिख देते होते हैं। और इसी तरह से मार्च 31 2021। अब यहाँ पे लिखोगे 2021 अप्रैल 1 को, ये इनकी क्लोजिंग कैपिटल पिछले साल की इस साल की ओपनिंग कैपिटल बन गई 82,000 एंड 52,000। इस साल में उनको क्या हो गया, उनको लॉस हो गया। और प्लस ड्राइंग्स तो पर ईयर किया ही है उन्होंने, तो पहले तो ड्राइंग्स ही लिख दो 8,000 की उन्होंने जो किया है। तो 2 ड्राइंग्स अकाउंट। डेट नहीं पता तो हम क्या करते हैं, ड्राइंग्स की डेट मार्च 31 लिख देते हैं। 8,000। इस साल में उनको लॉस हो गया, 20,000 का। जब लॉस होता है तो हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते, क्योंकि लॉस ही हो गया। तो सीधे सीधे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो लॉस हुआ है तो कैपिटल को डेबिट कर दो सेम डेट को टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 20,000 को उनकी रेशियो में विच इज 3:2 ट्रांसफर कर देंगे 12,000 एंड 8,000। तो बैलेंसिंग करेंगे अभी 82,000 एंड 52,000। और इधर बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, वो होगी उनकी क्लोजिंग कैपिटल। जिस डेट को डिसोल्यूशन किया उस डेट की हमें कैपिटल्स मिल गए हैं। तो यहाँ पे आ गया 62,000 है बैलेंसिंग फिगर ए की, और बी की है 36,000। अब हमें दोनों की क्लोजिंग कैपिटल मिल गई जिस डेट को डिसोल्यूशन हुआ था। तो हम उस डेट की बैलेंस शीट बना लेते हैं पहले। तो बैलेंस शीट बनाएंगे एज ऑन 31 मार्च 2022। तो लिखेंगे इधर कैपिटल्स ए एंड बी 62,000 एंड 36,000। तो ये हो गए आपके 98,000। अब देख लेते हैं उस दिन और क्या क्या दिया हुआ है। तो कैपिटल्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, बिजनेस चलाया, लॉस हुआ, ये हुआ। क्रेडिटर्स ऑन दैट डेट वर 20,000। जिस डेट को डिसॉल्व किया उस दिन के क्रेडिटर्स दे रखे हैं 20,000 के, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं दे रखा, तो हम क्रेडिटर्स को लिख देंगे यहाँ पे लायबिलिटी साइड पे। क्रेडिटर्स हैं 20,000। तो इस साइड का टोटल आ रहा है 1,18,000। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये होंगी हमारी सन्जी एसेट्स। तो हमारी सन्जी एसेट्स हैं 1,18,000 की बैलेंसिंग फिगर। अब हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट।
एसेट्स को ट्रांसफर कर देंगे तो टू सन्ड्री एसेट्स 1,18,000। क्रेडिटर्स को इधर ट्रांसफर कर देंगे बाय क्रेडिटर्स 20,000। उसके अलावा हमें कुछ नहीं दे रखा, बस इतना दे रखा है कि एसेट्स को बेच के इतने पैसे आए, एसेट्स को बेच के आए 1 लाख और एक्सपेंसेस रियलाइजेशन के हैं 3,000। तो हम इन दोनों को दिखा देते हैं एक बार। तो एसेट्स को बेच के जो पैसे आए हैं लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट। एसेट्स को बेच के एसेट्स रियलाइज्ड 1 लाख और रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हुए हैं तो टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस हुए हैं जो 3,000। उसके अलावा कुछ नहीं दिया, लेकिन हमें पता है कि हमें अगर नहीं भी दिया तो हमें लायबिलिटी को उनकी बुक वैल्यू पे पे करना होता है। तो 20,000 के क्रेडिटर्स को पे कर देंगे तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स 20,000 इधर पे कर देंगे। ये हो गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट। यही बोला था करने को। तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1,41,000, क्रेडिट साइड का टोटल कम है तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आ रही है जो कि आ रही है 21,000 की, वो हमारा लॉस है जो कि हम ट्रांसफर कर देंगे ए के कैपिटल अकाउंट में और बी के कैपिटल अकाउंट में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में विच इज 3:2। तो 12,600 एंड 8,400। तो इस तरह से हमारा रियलाइजेशन अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो कि डिसोल्यूशन का पार्ट 5 है, लास्ट वीडियो होगा, उसमें हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, जर्नल एंट्रीज वाले क्वेश्चंस करेंगे और कुछ ऐसी एंट्रीज एडजस्टमेंट्स करेंगे जो कि अभी तक के पार्ट 4 के वीडियोस में हमने नहीं कवर कर पाए। तो हम उसमें उसके बेसिस पे जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।